अस्सलाम वालेकुम, मैं हिना वसीम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो मेरी रूटीन 6:30 से स्टार्ट होती है। मैं 6:30 पर किचन में आती हूँ और फिर मुझे फ्रिज से जो चीज़ें निकालनी होती है लाइक आटा है, नगेट्स हैं, अगर फ्राई करना है तो सब चीज़ें मैं निकाल देती हूँ। सो उसके बाद मैं आज बच्चों को लंच में दे रही हूँ पास्ता, चिकन पास्ता। तो फर्स्ट मैं पास्ता बॉयल करने के मैं रख दिया। इसके अंदर मैंने ऑयल एंड सॉल्ट ऐड कर दिया था। तो आप रात में भी कुक बॉयल करके जो है पास्ता रख सकते हैं। सो मैं सुबह ही मॉर्निंग में कर रही हूँ। दैन फिर उसके बाद मैं बच्चों के लिए पराठा बनाऊँगी। मैं बच्चों को लाज़मी ब्रेकफ़ास्ट करवा के ही स्कूल भेजती हूँ ताकि जो है ना, जब ब्रेक टाइम हो तो एक तो उनको भूख ना लगे और डायरेक्ट पास्ता हो या सैंडविच हो, इस तरह की चीज़ वो खा लें आराम से। क्योंकि हैबिट होती है ना पराठे खाने की या जो ब्रेकफ़ास्ट करने की, तो फिर सेट रहते हैं। तो मैं एक ही पराठा बनाऊँगी और एग फ्राई करूँगी ताकि दोनों भाई हाफ़ हाफ़ पराठा खा लें और एग भी। यहाँ मैं पराठे बना रही हूँ और 45 मिनट्स मेरे पास होते हैं। लाइक 6:30 से मैं स्टार्ट करती हूँ, 7:15 बजे तक मेरे पास सारी चीज़ें कंप्लीट हो जानी चाहिए। लाइक लंच बॉक्स भी रेडी हो जाए और बच्चे ब्रेकफास्ट भी कर लें। तो साथ ही साथ मैं टमाटर कट कर रही हूँ पास्ता के लिए, और बाकी जो है बाकी वेजिटेबल मैं कट करके रख लेती हूँ फ्रीज़र में, जैसे कि कैरेट, कैप्सिकम और स्प्रिंग अनियन। तो इस तरह आप कट करके ना उसको फ्रीज़र में रख लें फ्रीज़र में। तो इससे एक तो ये इजी होता है कि इसकी चॉपिंग वगैरह ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं इसी तरह चाइनीज़ वगैरह के लिए भी इसी तरह कट करके रख लेती हूँ। अगर जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं ये वेजिटेबल्स कट करके ना फ्रीज़र में रख लेती हूँ। तो बस मेरे यहाँ पर टमाटर ही मैंने कट कर लिया पास्ता के लिए और वेजिटेबल भी कट है। बस मैं साथ में एग फ्राई करूँगी और बच्चों को पहले ब्रेकफ़ास्ट दे दूँगी। जब तक बच्चे ब्रेकफ़ास्ट करेंगे तो मेरे उस वक्त तक पास्ता कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पास्ता भी बॉयल हो गया है। इस टाइम में ना बहुत ज़्यादा बरकत होती है। सुबह फजर से लेकर मुझे लगता है 12 बजे तक बहुत ज़्यादा टाइम स्लो गुजर रहा होता है, और अगर पूरे दिन का आप काम भी कर लेना तो भी टाइम बच जाता है। मैं ये नोट करती हूँ कि जो है टाइम जो है ना बहुत स्लो गुजरता है इस टाइम, और इतने सारे काम आप इतनी जल्दी कर लेते हैं। तो यहाँ एग फ्राई कर लिया है, बच्चों का नाश्ता रख दिया है। अब मैं फिर किचन में आ जाऊँगी। मैं तो बस भागती हूँ इस टाइम ना तो खैर अब मैं पास्ता बनाने के लिए रेडी हूँ। सो सबसे पहले ऑयल डालूँगी, उसमें मैं ज़ीरा डालूँगी चुटकी भर, जो है ना वो थोड़ा-सा आपको ज़ीरा डालना है। और दैन फिर मैं कवर कर दिया था ताकि उसके बाद मैंने टमाटर ऐड किया है, जो ही एक टमाटर ऐड किया। अब टमाटर को गलाने के लिए, मतलब ये जल्दी गल जाए, इसके लिए आप सॉल्ट डाल के कवर कर दें तो टमाटर जो है ना वो जल्दी गल जाते हैं। फिर उसके बाद मैं चिकन डाल दूँगी। टमाटर गल गए हैं, चिकन डालने के बाद उसके कलर चेंज होने तक कुक करूँगी। दैन उसके बाद फिर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया था, और जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद यहाँ पर पता नहीं क्यों लाइट चली गई इत्तेफाक से कभी लाइट नहीं जाती, और जो है ना मैं वीडियो बना रही थी और लाइट चली गई। ख़ैर मैं यहाँ पर वेजिटेबल डाल रही हूँ, कैप्सिकम, कैरेट एंड स्प्रिंग अनियन। तो सब मैंने साथ ही कट करके रखा होता है। इसमें मैं ज़ीरा पाउडर डाला है और चिल्ली फ्लेक्स एंड काली मिर्च। सो मैंने 1 टीस्पून डाला है। सो अब मैं इसके अंदर चिल्ली सॉस डाल दूँगी और सोया सॉस। तो ये मैंने हाफ़ हाफ़ टी स्पून डाला था, और इसके लिए माज़रत के ना लाइट चली गई थी, क्योंकि पता नहीं क्यों लाइट चली गई थी, समझ नहीं आया। ख़ैर इसमें मैंने चिकन पाउडर भी डाल दिया है, और जब तक मैं पास्ता कुक करती रही तब तक जो है ना वो लाइट आ ही नहीं रही थी। जब पास्ता बिल्कुल कंप्लीट हो गया ना तो लाइट आई। चिकन पाउडर डालने के बाद मैंने इसको कवर कर दिया है। तो मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ क्योंकि लाइट नहीं थी ना। सो मैं स्टॉप भी कर सकती थी, बट कहते हैं ना ये सारी चीज़ें हमारे लिए चैलेंजेस होती हैं। जब आप कोई काम स्टार्ट करते हैं ना तो आपके पेशेंस की शायद चैलेंजेस होती है। सो खैर मैंने इसमें पास्ता ऐड कर दिया, और मेरा जो बेटा है ना रयान, उसको बड़ी फ़िक्र हो रही थी, वो परेशान भी हो रहा था कि मम्मा लाइट क्यों चली गई। तो फिर वो जो है ना टॉर्च की लाइट मुझे जो है वो दिखा रहा है, मोबाइल की लाइट।
मोबाइल की लाइट और फिर मैं इससे पास्ता बना रही थी, मतलब मैं वीडियो बना रही थी। सो यहाँ पास्ता कंप्लीट है हमारा। पास्ता मैंने डाल दिया है और बस अब मैं बच्चों के लंच बैग पैक करूँगी, लंच बॉक्स पैक करूँगी। और देखिए जैसे ही पास्ता रेडी हो गया वैसे ही लाइट आ गई। और चले अल्हम्दुलिल्लाह लाइट आ गई थी, वरना पता नहीं कुछ अगर बहुत प्रॉब्लम हो जाए तो शायद पूरे दिन ना आती तो मुश्किल हो जाती। खैर यहाँ पर बच्चों की जो लंच बॉक्स है वो पैक है और देखिए पास्ता की लुक कितनी प्यारी आई है। तो आपने जब आपके पास टोमेटो पेस्ट ना हो या पास्ता सॉस ना हो तो ये रेसिपी बहुत परफेक्ट है, क्योंकि बहुत ही अच्छी बनती है इस तरह। अगर आप ज़ीरा और टमाटर ना इस तरह डालें जो स्टार्टिंग मैंने जिस तरह डाला है, सो बहुत अच्छे पास्ता बनते हैं। तो यहाँ लंच बॉक्स पैक है और बच्चे अब बस लंच पैक लेंगे और स्कूल के लिए निकलेंगे। बच्चों के जाने के बाद मेरा फ़र्स्ट काम होता है कि मैं हस्बैंड को नाश्ता दूँ, फिर उनका नाश्ता देती हूँ, फिर उसके बाद किचन क्लीन करती हूँ, क्योंकि ज़रूरी होता है अगर आपके रूम के साथ किचन होना तो फ़र्स्ट होता है कि जल्दी से किचन क्लीन कर दूँ, क्योंकि फिर पूरा घर ही गंदा लगने लगता है। साइड से मैं अपनी जगह पे रख दूँगी और अब हमारा किचन भी क्लीन है। जितने थोड़े बहुत बर्तन निकले थे पास्ता बनाने में सब मैंने क्लीन कर लिया। बस मैंने अपना नाश्ता रेडी नहीं किया क्योंकि अब अम्मार उठ गया और अम्मार को नींद आ रही है। हस्बैंड भी चले गए हैं ऑफिस। सो अभी हो रहे हैं 8:25। तो मैं लिविंग रूम सेट कर लेती हूँ ताकि जब मैं भी फ्रेश होकर उठूँ तो मुझे जो है ना घर में एक अच्छी सी वाइब्स आ रही हो, सुकून सा लग रहा हो। तो इसलिए मैं फ़र्स्ट अम्मार को तो नींद आ रही होती है बट मैं ना लाजमी लिविंग रूम सेट कर लेती हूँ। जो सोफ़ा है, बेड रखा हुआ है गेस्ट के लिए। कोई गेस्ट आए हमारे घर तो वो स्टे कर सकते हैं, कोई भी आ जाता है। सो ज़रूरी है आपके घर में एक्स्ट्रा बेड हो। सो इसलिए हमने लिविंग रूम में एक बेड रखा हुआ है। सो बस मैं जल्दी मैंने सेटिंग कर ली है। मैं ब्रश कर लूँगी, मॉप नहीं करती हूँ, ब्रश मैं कर लेती हूँ सुबह। और बस हमारा जो लिविंग रूम है वो क्लीन है। और अब मैं अम्मार को सुला दूँगी, लाइट्स वगैरह एसी वगैरह ऑफ़ कर दूँगी इस रूम का, और फिर मैं भी थोड़ा सो जाती हूँ और अम्मार भी सो जाता है। सो बस अब मैं उठ गई हूँ और सबसे पहले मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी फ्रेश वगैरह होने के बाद, क्योंकि अब मुझे इस टाइम ना सही वाली भूख लग रही होती है। और जो मेरा फेवरेट नाश्ता है ना पराठा और चाय ही है। क्रिस्पी पराठा मैं बनाती हूँ और अपने लिए चाय। तो यही मेरी पूरे दिन की जो है ना सुकून है, पराठा एंड चाय। तो बस मैं अपना नाश्ता कर लूँगी और यही मुझे 4 डेज़ मतलब मंडे टू थर्सडे मेरी यही रूटीन रहती है। इसी तरह मेरी रूटीन चलती है। फ्राइडे सैटरडे संडे थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। सो हमारा अभी सो रहा है, 1 बज रहे हैं और मैं जल्दी से कुकिंग कर लूँगी, लंच बना लूँगी ताकि अम्मार से उठने से पहले मेरे किचन के जो काम है ना एटलीस्ट थोड़े कंप्लीट हो जाए और मैं 1 घंटे में कुकिंग मेरी हो जाती है। तो मैं आज दाल चावल पालक आलू बनाऊंगी, साग आलू। सो मेरी जो यूजुअली मंडे टू थर्सडे है ना वो इसी तरह खाना बनता है, दाल चावल दिन में, दाल चावल कोई सब्ज़ी, और अगर बीफ और चिकन बनाना हो तो ठीक है। अगर इस तरह आप आलू डाल के कोई सब्ज़ी बना रही होती है तो बच्चे भी खा लेते हैं। ज़रूरी है कि वेजिटेबल हमारी डाइट में शामिल हो। सो मैंने ये सेट किया हुआ है कि मंडे टू थर्सडे इसी तरह मेरे घर में कुकिंग होती है। मैं दाल चावल के साथ सब्ज़ी बनाती हूँ। और साग बनाना तो मुश्किल नहीं है, बस साग की कटिंग और इसको वॉश करने में जो टाइम लगता है उसके बाद मैं दाल भी चढ़ा लूँगी। तो मैं रेगुलर दाल मसूर और मूंग की दाल बनाती हूँ। सो बस मैं इसको अच्छे से वॉश करके इसको भी चढ़ा दूँगी हल्दी मिर्ची और नमक डाल के। कुकर ने लाइफ इजी की हुई है, वरना इतनी जल्दी खाना ना बने। मेरा खाना जल्दी कुकर की वजह से ही मुझे लगता है कि जल्दी कुक हो जाती हैं सारी चीज़ें, जैसे कि दाल वगैरह। और यहाँ मैं साग भी वॉश कर लूँगी, राइस भी रेडी है। और बस मैं साग को बनाती हूँ, लाइट सा ब्राउन करती हूँ और इसमें फिर मैं हरी मिर्च डालती हूँ और अदरक लहसुन का पेस्ट, और बस साग डाल देती हूँ, आलू डाल देती हूँ और फिर पानी डाल के कवर करके कुक कर लेती हूँ। तो बस सिंपल से ही इसी तरह बनाती हूँ और बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं, क्योंकि इसमें आलू डालती हूँ तो आलू तो बच्चों के फेवरेट होते हैं। तो बस तो ये थी मेरी रूटीन सिंपल सी। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस द बेल आइकन। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।